मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से, मजेदार तरीके से, बेटर तरीके से कर रही होंगे। मित्रों, आज हम लोग सर्वनाम को क्लियर करने वाले हैं। आप सभी इससे पहले सर्वनाम बहुत बार पढ़ चुके होंगे, इसके लिए तो हम बोल सकते हैं कि आप लोग पढ़े होंगे, क्योंकि सर्वनाम इतना छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग बार बार बचपन से ही पढ़ते हैं। लेकिन आज जो हम आपको सर्वनाम बताने वाले हैं, जिस तरीके से बताने वाले हैं, और ये आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जाके टकराने वाला है। जो भी क्वेश्चन, जो भी कंसेप्ट आप आज आपको बताएंगे ना, सारा आपका बोर्ड एग्जाम में फटाफट लड़ेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, वीडियो को शेयर करना है और जल्दी से लाइक करके जरूर जाना है और प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे और हम आपको बारीकी से समझाएंगे। आज सारा कुछ सर्वनाम से हम आपको क्लियर करने वाले हैं। और इससे पहले मैंने आप लोगों को संज्ञा बता दिया है, आप सभी एक बार जाके देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, गारंटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना सर्वनाम को। तो देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, दिल थाम के बैठिए, कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए। तो चलिए यहाँ से देखिए, ये आपका सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम, ये आपका सर्वनाम है। और यहाँ पे ये हिंदी व्याकरण है। हम लोगों का भी हिंदी व्याकरण चल रहा है, जिसका बोल सकते हैं कि मैंने आप लोगों को संज्ञा पढ़ा दिया है और ये आपका सर्वनाम है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं ना संज्ञा वाला, तो एक बार जाके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर्च कीजिएगा ना तो आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका सर्वनाम है। सर्वनाम को फोड़ देंगे हम लोग। चलिए समझते हैं। अब देखिए, हम आपको समझाते हैं, बारीकी समझाते हैं, आप लोग समझने का बस प्रयास कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि हम कुछ लिखे हैं, इसको पढ़ते हैं। मोहन अच्छा लड़का है। मोहन दिल्ली में रहकर पढ़ाई करता है। मोहन कल क्या है, कल घर जाएगा, सॉरी कल घर आएगा। मोहन के 2 भाई और 2 बहन। देखिए कितना बार मोहन आया है, 1 2 3 और 4। 4 बार मोहन आया है ना, 4 बार मोहन आया है। बस किसी चीज को रोकने के लिए, यानी कोई भी चीज, जैसे मोहन है तो ये 4 बार प्रयोग हो चुका है। मोहन 4 बार प्रयोग हो गया, तो बस मोहन को 4 बार प्रयोग नहीं होने देना, यानी इसको 4 बार से हम लोग 1 बार कर देंगे और उसकी जगह पे जो भी हम लोग यहाँ पर जो भी चीज इस्तेमाल करेंगे, उसको हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखिए, हम आपको फिर से समझाते हैं, बस समझने का आप लोग प्रयास कीजिए। यहाँ पे कहा गया कि मोहन अच्छा लड़का है, मोहन दिल्ली में रहकर पढ़ता है, मोहन कल घर आएगा, मोहन के 2 भाई और 2 बहन है। बार बार मोहन बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मोहन अच्छा लड़का है, वह दिल्ली में रहकर पढ़ता है, वह कल घर आएगा और उसके जो है 2 भाई और बहन है। यहाँ पे हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, केवल एक बार ही मोहन, यानी एक बार नाउन और बाकी सब सर्वनाम। और ये आपका जो मोहन है, यहाँ पर भी मोहन, यहाँ पर भी मोहन, तो ये मोहन क्या है? एक संज्ञा है। मोहन क्या है? एक संज्ञा है। समझने का प्रयास कीजिए बाबू, मोहन क्या है? एक संज्ञा है। तो बस इस संज्ञा को हटा देंगे, यानी मोहन को हटा देंगे और इसके जगह पे हम बोलेंगे सर्वनाम। जस्ट उसके 2 भाई बहन है। क्या बोलेंगे? उसके 2 भाई बहन है। तो यहाँ पे हम लोग मोहन की जगह पे उसके का प्रयोग किए। और ये मोहन क्या है? संज्ञा है, यानी संज्ञा के बदले में, जो संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसको सर्वनाम कहते हैं। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट की और फटाक से चलते हैं। यहाँ पे है सर्वनाम। अब समझना है हमें सर्वनाम को, समझना है क्या है सर्वनाम को, समझना है। जस्ट 1 सेकंड बाबू। हाँ, देखिए सर्वनाम समझेंगे। सर्वनाम क्या है? देखिए, संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब बोलेंगे कैसे? जैसे अभी हम आपको बताए ना कि मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन दिल्ली में पढ़ता है। अब बोलेंगे मोहन अच्छा लड़का है, वह दिल्ली में पढ़ता है। तो यहाँ पे देखिए, मोहन अच्छा लड़का है, अब मोहन दिल्ली में पढ़ता है, तो यहाँ पे मोहन अच्छा लड़का है, ठीक है। फिर मोहन की जगह पे फिर अगला जो मोहन आया, जस्ट पीछे चलते हैं, यहाँ पे अगला जो मोहन आया तो यहाँ पे हम वह कर दिए, यानी मोहन के बदले में वह कर दिए। और ये मोहन है संज्ञा। क्या है? मोहन है संज्ञा। अब वह क्या है? वह है सर्वनाम। वह है सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले में सर्वनाम प्रयोग हुआ ना। संज्ञा के बदले में जो शब्द प्रयोग होता है उसको सर्वनाम बोलते हैं। समझ में आ गया? आगे तो यहाँ पे देखिए, हम वही लिखा गया, संज्ञा के बदले में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है, मूलतः 11 है। भेद नहीं, भेद इसका दूसरा है। भेद इसका सर्वनाम का भेद दूसरा है बाबू। सर्वनाम का भेद दूसरा भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके भेद 6 है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुल मुख्यतः सर्वनाम के बारे में बात किया जाए कि सर्वनाम आखिर कितना है, तो सर्वनाम जो है आपका 11 है। सर्वनाम कितने हैं?
मूलतः सर्वनाम कितने हैं? 11। अब कौन कौन से देखें आप, जैसे कि मैं, तू, आप, यह, वह, फिर जो, सो, और, क्या, कौन, कोई, कुछ, ये सारे आपके सर्वनाम है जो कि मूलतः 11 है। आप गिनती कीजिए ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है ना, 11 है ना। और ये जो आपका ये जो 11 है ये आपके मूलतः सर्वनाम है, यानी पूछा जाएगा ना कि सर्वनाम कितने हैं, तो मानिएगा 11, सर्वनाम 11 है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखिए सर्वनाम को उसकी रचना, रूप, उत्पत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक मूल यानी मौलिक सर्वनाम, एक यौगिक सर्वनाम। ये आपके उसने नहीं पूछे जाएंगे तो क्या पूछे जाएंगे, ये पूछे जाएंगे कि सर्वनाम को रचना, रूप या उत्पत्ति, इसमें से कोई एक दे दिया जाएगा, या तो रचना या उत्पत्ति या फिर रूप दे दिया जाएगा। अब पूछा जाएगा कि सर्वनाम के तो उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद है, 2, रचना के आधार पर 2, रूप के आधार पर 2। सिंपल। पूछेगा कौन कौन, तो बोलिएगा मूल यानी मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम। सिंपल है बाबू, याद रख लीजिएगा। आगे देखिए, हाँ, अब यहाँ से आते हैं हम, अब यहाँ से हम लोग आ जाते हैं, और यहाँ से जो पढ़ाएंगे ना वो आपके एग्जाम में फटाफट आएंगे और उसको फटाफट समझना है। देखिए हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद है, हिंदी व्याकरण सर्वनाम के 6 भेद है, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखते हैं कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले तो पुरुषवाचक, फिर निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ये आपके 6 भेद है। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ये आपके 6 भेद है। अब यहाँ से देखिए पुरुषवाचक में जैसे कि कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं, तू, वह, हम, मैंने, ये सब सारे पुरुषवाचक में आ जाते हैं, ये सब सारे पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब निजवाचक, निज का मतलब क्या होता है, निज का मतलब होता है अपना, तो जो अपना टाइप से जो भी लगेगा, जैसे निजवाचक सर्वनाम में अपने आप, स्वयं, अपने आप, स्वयं, ये सब क्या है, मतलब अपने आप कोई, मतलब बोलेंगे अपने आप हो गया, तो ये क्या हो जाता है, ये निजवाचक में आ जाता है ना, निज यानी खुद। निश्चयवाचक में जिस जिस चीज से मतलब निश्चय का बोध होगा तो वो निश्चयवाचक है, जैसे कि यह, वह। अब बोलेंगे कि यह मेरी कलम है, यह जो है ना यह मेरी कलम है, ये निश्चय हो रहा है कि यह मेरी कलम है। अब बोलेंगे कोई आया, दरवाजे पर कोई आया है, तो वो कोई आया है, यहाँ पे फिक्स नहीं है कि कौन आया है। अब बोलेंगे क्या जो मतलब आपका जो भाई है ना वो दरवाजे पर खड़ा है, मतलब वो निश्चित है कि भाई है, लेकिन आप बोलेंगे कोई है, तो कोई में तो फर्क नहीं, मतलब पता नहीं चल रहा कि कौन है, तो वो अनिश्चयवाचक में हो जाएगा। ये कोई, कुछ, वो अनिश्चयवाचक में, मतलब कुछ दे दो, यानी आप ऐसे बोलेंगे जैसे कुछ दूध दे दो, कुछ पानी दे दो, तो कुछ में कितना देंगे, 1 लीटर 2 लीटर कितना देंगे, फर्क नहीं, पता ही नहीं चल रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक में मतलब जिस चीज का निश्चय नहीं हो, निश्चय होगा तो निश्चयवाचक और निश्चय नहीं होगा तो अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक, संबंध से मतलब सब पता चल रहा है कि संबंध, जैसे संबंध का पता चलता है, जैसे कि जो सो ऐसे बोलते हैं जिसकी लाठी उसका भैंस, इस सब टाइप में संबंध वाला आ जाता है। प्रश्नवाचक में, प्रश्नवाचक सिंपल है, प्रश्न करने का बोध है, मतलब खाना खा लिया, पानी पी लिया, नहा लिया, मार खा लिया, हो गया, ये सब प्रश्न है। जैसे कि आप कौन, क्या, मतलब आप क्या खाए हैं, आप क्या खाए, तो क्या 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 खाए हैं, क्या, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम। बोलेंगे कौन, मतलब वह कौन है, बोलेंगे वह कौन है, तो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे बाबू कि वो कौन है, तो आपको बोलना है कि वो कौन है, वो मेरी बहन है, वो मेरी माँ है, इस तरीके से। सिंपल है, समझ में आ गया। अच्छा आगे बढ़िए। अब देखिए यहाँ से, अब हमारा शुरू से स्टार्ट करते हैं, सारे भेद को फोड़ फाड़ के समझ जाएंगे आज, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस सर्वनाम से बोलने वाले, अच्छे से समझिए, बोलने वाले, सुनने वाले, जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका प्रयोग की और, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है, इसका प्रयोग की और पुरुष दो स्त्री होगा, इसका प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों के लिए किया जाता है। अब ये नहीं, अच्छा अब ये मतलब नहीं यहाँ पे स्त्री है, अरे भाई स्त्री है, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब ये नहीं समझना है कि यहाँ पे है पुरुषवाचक, क्या है, पुरुषवाचक है, यहाँ पे लिखा हुआ है पुरुषवाचक, अब सिर्फ और सिर्फ ये पुरुष वाला होगा ना, ये पुरुष वाला नहीं होगा, ये दोनों के लिए है, नाम इसका है, ये नहीं कि अब ये सिर्फ पुरुष वाला ही होगा सब कुछ इसमें, ऐसा नहीं है, ये दोनों के लिए प्रयोग होता है, ये दोनों के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें इसका मतलब परिभाषा समझिए कि जिस सर्वनाम से बोलने वाले, सुनने वाले, तो जिसके बारे में बात किया, जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि वह, जैसे कि मान लीजिए कि राम
मोहन ने आज टॉप किया है। हम बोलने वाले हैं, आप सुनने वाले हैं, और जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो मोहन है। समझ में आया? हाँ। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में, जैसे कि मैं, तू, तुम, आप, वह आदि, ये सब पुरुषवाचक में आ जाएंगे। याद रखना है आपको। आगे बढ़िए। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद याद रखिएगा। तीन भेद इसका, सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में जैसे कि मैं, हम, मेरा, मेरी, तुम्हारी आदि, यानी बोलने वाला इसका प्रयोग सिर्फ अपने लिए करता है। जो बोलने वाला जो होता है सिर्फ अपने लिए। उत्तम पुरुष मतलब सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ जैसे कि मैं मैंने खाना खा लिया। और फिर क्या है, हम मतलब हम वहां जाएंगे। फिर क्या है, मेरा मतलब मेरा ये कलम है, मेरी ये कलम है। समझ में आया? इस तरीके से हमारी शादी होने वाली, अरे होने वाली नहीं, मतलब हम उदाहरण बता रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ पे मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में बात किया जा रहा होगा, तो वो उत्तम पुरुष में। मध्यम पुरुष में जैसे कि तू, तुम, आप लोग, उसका, तुम्हारी आदि, यानी इसका प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाएगा। यानी इसमें सुनने वाले का प्रयोग है। जैसे कि मतलब तुम खा लिए, मतलब आपके बारे में हम बात करें, आप सुन रहे हैं और हम आपके बारे में बात कर रहे हैं। समझ में आ गया? अन्य पुरुष में जाएंगे वह, वे, उसका, उसकी, मतलब किसी और अन्य के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, हम बोलेंगे तो हम बोलने वाले, आप सुन रहे हैं तो आप सुनने वाले, और जिसके बारे में हम दोनों बात करें तो वो अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पे देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण है जिसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मुझे पता था कि कल तुम घर बन क्या है आओगे जाओगे, क्या है, अरे भाई, मुझे पता था कि कल तुम घर आओगे जाओगे, जो भी हो, चलिए चलिए आ कर देते हैं। आओगे, मुझे पता था कि कल तुम घर आओगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मुझे है, अभी जस्ट पीछे चलिए, हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देखिए है तू, मैं, तू, तुम, आप, वह, है ना पुरुषवाचक में, है ना सब कुछ। वही यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर देखिए तुम आओगे, तुम आओगे, है ना। उसके बाद देखिए मैं सिर्फ होगा, सिर्फ मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई करता हूँ। सिर्फ 4 घंटे हो गया मैं, पुरुषवाचक। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, हो गया यहाँ पे देखिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, यानी पुरुषवाचक हो गया। हो गया, समझिए यहाँ पे। मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूँ, हो गया मैं मैं हो गया ना, मैं अपने दोस्त के साथ स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। अब आगे देखिए, तुम जब तक आए सब, अच्छा तब है, तब तक सब चला गया। तुम जब तक आए तब तक सब चला गया, तो यहाँ पे आ गया तुम आ गया, तो गया पुरुषवाचक। ठीक है, आजकल आप कहाँ रहते हैं, आजकल आप कहाँ रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, ये क्या हो गया, आजकल। यहाँ पे क्या है, आप, ये छोड़िए, आजकल छोड़िए, आप, है ना, आप कहाँ रहते हैं, आप। ठीक है, यहाँ पे पुरुषवाचक। वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो वह पढ़ने में बहुत तेज है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं सब सारे में आपको कोई ना कोई आ जाएगा, और जब क्वेश्चन करेंगे ना कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन जब करेगा तो फिर सारा आसान लगेगा, फिर आपको लगेगा अरे इतना आसान था। हाँ, बेकार का टेंशन नहीं। सेकंड आपका है निश्चयवाचक। हाँ, निश्चयवाचक है, हम आपको वहाँ पे निजवाचक बताया, लेकिन कोई बात नहीं, उल्टा पुल्टा पढ़ लेगा, उसमें कोई फिक्स नहीं है कि उसके बाद यही बोलना है। ठीक है, तो निश्चयवाचक देखिए, निश्चयवाचक है जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज के बारे में क्या है, वस्त और निश्चित जानकारी मिलती है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब जिस भी सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज के बारे में निश्चित जानकारी, यानी फिक्स, यही तो यही, यानी निश्चित है कुछ भी, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। जस्ट कैसे, अब देखिए जैसे कि यह, वह, ये और वे, ये सारे निश्चयवाचक में आ जाएंगे। अब बोलेंगे कैसे, प्रयोग करके बताइए। अच्छा, अब बोलेंगे यहाँ पे ये जो कलम है, ये कलम, ये मेरी कलम, ये निश्चित है कि ये कलम मेरी है और यही कलम मेरी है। अब वहाँ पे कुछ कलम रखा हुआ है, मान लीजिए सपोर्टेड बहुत सारे कलम है, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे कलम रखे हुए हैं, हम बोलेंगे कि इसमें से एक मेरी कलम है। इसमें फिक्स नहीं कि भाई ये मेरा है या ये मेरा है, ये मेरा कौन मेरा है, हम बोलेंगे इसमें से कोई मेरा एक है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। लेकिन बोलेंगे नहीं, ये जो शुरू वाला है ना, लाल वाला, ये भी मेरा है, इसका मतलब ये निश्चय हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? अब आगे देखिए, अब यहाँ पे यह हुआ समझ में आ गया, ये सब रहे निश्चयवाचक में आ जाएंगे। इसके यौगिक रूप जैसे कि इसके, उसके, क्या उनसे, उनके, उससे, उनसे। अब जैसे कि यहाँ पे ये है, ये, यहाँ पे इसके,
वे है तो उसके, ये सारे भी मतलब निश्चयवाचक में ही आ जाते हैं। इसके, उससे, इससे, ये सारे निश्चयवाचक में आ जाते हैं। ठीक है, ये यौगिक वाला होता है। उदाहरण देखिएगा, यह राम है, ये फिक्स है भाई कि यही राम है। फिक्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि यही निश्चित है। ठीक है, वह जा रहा है, और यहाँ पे फिक्स है कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, फिक्स है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है, तो ये पुस्तक जो है ना, ये फिक्स है यहाँ पे, ये निश्चित है कि यही पुस्तक मेरी है। यह बैग सोनू का है, तो ये भी फिक्स है कि ये जो बैग यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, ये सोनू का है, यही बैग सोनू का है। समझ में आ रहा है? ये सब सारे निश्चय में आ जाते हैं। क्या हुआ, समझ में आ रहा है आपको? आगे देखिए, यह गाय मीठा दूध देती है, कौन गाय? यह गाय, कौन गाय? यह गाय, तो ये निश्चित हो गया। वह लड़का कल ही चला जाएगा, वह लड़का कल ही घर चला जाएगा, तो कौन लड़का? कौन लड़का चला जाएगा? तो यह लड़का चला जाएगा। तो ये निश्चित है कि भाई यही लड़का घर जाएगा कल, यही, और कोई नहीं, यही। तो ये सारे निश्चित में आ जाएंगे। ठीक है, निश्चय में आ जाएंगे। आगे देखिए, और निश्चयवाचक सिंपल है, इसमें इसका कोई निश्चय ना हो, अनिश्चय हो, निश्चय ना होगा अनिश्चय हो जाएगा। क्या है, देखिए, जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, चीज के बारे में स्पष्ट या निश्चित जानकारी नहीं मिलती, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम सिर्फ दो है, कुछ और कोई। कोई मतलब किसी भी हो सकता है, कोई और किसी भी, सिर्फ दो है, कोई और कुछ, कोई और कुछ। अब यहाँ पे उसको उदाहरण देखिएगा, समझ में आया। जैसे कोई आया, कोई आया, कौन आया? कौन आया? तो कोई आया, कोई आया। अब उसमें स्त्री, पुरुष, बच्चा, बुढ़वा, सबका बात आ जाता है, तो वो भी फिक्स नहीं है भाई, क्योंकि कोई आया है, कोई आया है, बोलेंगे वह आया है। अब बोलेंगे राम आया है, तो यहाँ पे फिक्स है कि राम ही आएगा, वहां पे मोहन नहीं आ सकता भाई। अब बोलेंगे कोई, तो यहाँ पे राम, मोहन, सोहन, जो भी बोले सब आ सकता है, तो ये अनिश्चय में आ जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या है, नदी में कुछ तैर रहा है, कोई तैर रहा है, नदी में कोई तैर रहा है, तो कोई, कोई भी यहाँ पे है, कोई। आपके घर कोई आया है, कोई आया है, अच्छा बोले कौन आया है? तो कोई आया है, हमको पता नहीं भाई कि कौन आया है, लेकिन कोई आया है, तो ये अनिश्चय में हो जाएगा। भाई बाजार से कुछ लाया है, कुछ लाया है, अब क्या लाया है नहीं पता, पेन लाया, कॉपी लाया, कुछ खाने का सामान लाया, कुछ मेकअप का लाया, कुछ नहीं पता है, लेकिन कुछ लाया है, ये सारे अनिश्चय में आ जाएंगे। कुछ लोग बाहर खड़े हैं, अब कौन कौन लोग खड़े हैं? तो कुछ लोग खड़े हैं, कितने लोग हैं वो भी नहीं पता, 4 है भाई, 3 है, 2 है, 1 है, कितने लोग हैं वो भी नहीं पता, कुछ लोग खड़े हैं, ये अनिश्चय में हो जाएंगे। जिस चीज का निश्चय नहीं होगा वो अनिश्चय में हो जाएंगे। ठीक है, किसी ने दरवाजा खटखटाया, अब किसी ने खटखटाया है, अब ये भी नहीं पता कि कौन खटखटा रहा है, ये सारे अनिश्चय में होंगे। आगे देखिए, अब देखिए संबंधवाचक, सिंपल है, संबंध के बारे में बोध होगा। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से जोड़ने और उसके भी संबंध बनाने के लिए किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिस वाक्य को, यानी जिस भी शब्द को, या ऐसे बोलिए जिस सर्वनाम को किसी वाक्य के साथ जोड़ा जाएगा, इसीलिए क्योंकि उसके साथ संबंध बनाना है, तो वो हो जाएगा संबंधवाचक। यानी सिंपल समझिए कि संबंध का बोध होगा तो संबंधवाचक होगा। बस मुख्य शब्द इसके देखिए, हाँ, जी, सो, और यहाँ पे जो होगा, जो, सो, वह, जिसका, जिसकी, इसके, जिसका, जिन्होंने, जिसे, आदि, ये सारे इसमें, ये सारे आपके जो है वो संबंधवाचक में आ जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण में आपको फटाक फटाक समझ में आए। उदाहरण को देखने के बाद हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं बचता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो लड़का घर गया था, जो लड़का घर गया था वह अभी तक नहीं आया है, जो लड़का घर गया था वो अभी तक नहीं आया। तो आप यहाँ पे पढ़िएगा ना, तो स्पष्ट रूप से पता चलेगा। यहाँ पे जो है संबंध के बारे में बताया जा रहा है। अब बोलेंगे कहाँ, मतलब कैसे संबंध, कहाँ से संबंध? तो देखिए, सबसे पहले तो ये एक लड़का है, जो लड़का गया था ना वो अभी तक नहीं आया, तो जिस स्थान से आया है, उस स्थान से उस लड़का का संबंध बताया जा रहा है। समझ में आया? जी जाएगा, अच्छा, जो जाएगा, जो जागेगा भाई, अरे यार, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। और यहाँ पर भी संबंध के बारे में बात हो रही है, जागना है और पाना है, दो वस्तु। ठीक है, वह लड़की जिसका, क्या है, वह लड़की जिसका यह बैग है आज नहीं आई। बैग और लड़की के बीच में संबंध स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है? जिसने मेहनत की वह सफल हुआ, जिसने मेहनत की वह सफल हुआ, यहाँ पर भी संबंध बताया जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम मतलब सिंपल है, इसमें इसमें तो अपना जो खुद के बारे में जो बात है, स्वयं के बारे में बात होगा, वो अपना सीधा निजवाचक। जिस सर्वनाम का प्रयोग करता यानी काम करने वाले व्यक्ति अपने लिए करता है उसे निजवाचक, यानी खुद के लिए जो बोध होगा वो निजवाचक होगा। यहाँ पे देखिए मुख्य शब्द स्वयं, खुद, अरे भाई स्वयं, अरे यार खुद, अपने, आप, स्वतः, ये सारे इसके मुख्य शब्द है निजवाचक। उदाहरण देखिए, उदाहरण है इसका, देखिए उदाहरण में जैसे कि मैं अपने आप स्कूल चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा ना, खुद खुद के बारे में बता रहे हैं हम कि भाई वो खुद, हम अपने आप चले जाएंगे, आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप छोड़ दीजिए, हम चले जाएंगे। ठीक है, विजय इस काम को खुद ही करने वाला था, खुद ही अपने अपने करने वाला था, निजवाचक का बोध हो रहा है। ठीक है, मैं आप ही लिखूंगा, आप ही लिखूंगा मतलब मैं खुद ही लिख लूंगा, भाई तू रहने दे, मैं खुद ही लिख लूंगा। ठीक है, मैं आप ही चला जाऊंगा मतलब मैं खुद ही चला जाऊंगा। आप अपने काम आप ही कर लो, आप अपना काम आप ही कर लो, यानी खुद के बारे में बात हो रहा है, सिंपल, इसमें खुद के बारे में बात होगा, पता चल जाएगा। आगे प्रश्नवाचक है सिंपल बाबू, इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, खाना खा लिया, नहा लिया, पी लिया, सो लिया, खा लिया, नहीं लिया, ये सब। ठीक है, प्रश्नवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब देखिए कौन, क्या, किसी, किसका, उसका, कहाँ, कब आदि, ये सारे इसके मुख्य शब्द में आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे उदाहरण, देखिए अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे देखिए कौन जा रहा है, कौन, कौन जा रहा है, हम पूछेंगे राम कौन जा रहा है, क्या हुआ इससे, हम आपसे प्रश्न किए हैं तो आप बोलेंगे कि मैम मोहन जा रहा है, समझ में आया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे बोले कौन आ रहा है, तो हम बोलेंगे कौन आ रहा है, कौन 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 आ रहा है, कौन, यानी प्रश्न कर रहे हैं भाई, प्रश्न कर रहे हैं, आपसे उसका उत्तर आना चाहिए। ठीक है, उस रास्ते पर कौन रहता है, कौन रहता है, कौन, प्रश्न है ये, कौन रहता है। ठीक है, आप अपने, आज अपने, आपने क्या खाया, आज आपने क्या खाया है, बताइए तो, आज आपने क्या खाया है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्रश्न है। ठीक है, हाँ तो वो क्या, क्योंकि आज ना व्रत है मेरा। किसने मेरा बैग लिया, किसने मेरा बैग लिया, हम प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि मेरा बैग किसने लिया है, हमको नहीं मिल रहा, किसने लिया है, तो आप बोलेंगे कि मैम फलना ने लिया है, कि चिल्ला ने लिया है, मतलब राम ने लिया, मोहन लिया, सोहन ने लिया, किसने लिया, तो हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आप उसका उत्तर देंगे हमको, समझ में आया। आगे देखिए टेस्ट, आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को ये जो अभी मैंने आपको सर्वनाम की 6 भेद बताए ना, सर्वनाम की 6 भेद, सर्वनाम के कितने भेद, 6 भेद, 6 भेद है, ये मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले मैं आपको पुरुषवाचक है, पुरुषवाचक, पुरुषवाचक, उसके बाद आपका निजवाचक, निजवाचक, ठीक है, फिर आपका चुपिए, फिर निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है, ठीक है, और अनिश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक, ठीक है, उसके बाद कितना हुआ, 4 हुआ, फिर 5 में क्या है, संबंधवाचक, अरे भाई संबंधवाचक, फिर 6 में क्या है, प्रश्नवाचक। ये सारे आपको याद रखने हैं, उसमें भी मैंने सबको अच्छे से बताया है और आशा करते हैं आप सभी समझ भी गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो इसको मिटा देते हैं और, अरे यार क्या हुआ, चलिए अब हम यहाँ पे टेस्ट ले रहे हैं आप सभी का, और आप सभी को अच्छे तरीके से लेना है, देख रहे हैं ऊपर में लिखा हुआ है, आप सभी को अच्छे तरीके से टेस्ट लेना है, अभी जितना भी पढ़ा है ना सब उसी में से है, सारे क्वेश्चन उसी में से है, आपको बस आंसर करना है। ठीक है, बस आंसर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाएगा क्या होगा, क्या होगा, सर्वनाम होगा, क्या होगा, सर्वनाम होगा। अब देखिए यहाँ पे संज्ञा का जो विशेषता बताएगा वो विशेषण होगा, संज्ञा का जो विशेषता बताएगा विशेषण होगा, क्रिया,
काम जो कर रहे हैं, खेलना, खाना, पीना, नहाना, ये सारा काम हो रहा है, तो ये क्रिया हो गया। ये वाला इसके बारे में छोड़ दीजिए, ये आपको नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, सेकेंड आपका क्वेश्चन, ये पहला का क्वेश्चन आंसर पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी इज अ बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड आपका क्वेश्चन है मैं शब्द का, मैं शब्द क्या है? मैं सर्वनाम, मैं क्या है? सर्वनाम है। यहाँ बोल देंगे मोहन क्या है या राम क्या है, तो वो संज्ञा है। अब बोलेंगे मैं, वह, आप, अपने, तुम, तू, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। नहीं, आप भी बोलेंगे वही करना, ठीक है। आगे देखिए, तीसरा आपका क्वेश्चन है सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या है? सर्वनाम का मुख्य कार्य क्या है? मैंने आपको बताया था ना कि राम जा रहा है, राम खा रहा है, राम नहा रहा है, राम सब कुछ कर रहा है। बार बार राम, मतलब राम ना बोलना पड़े, यानी ना, जो संज्ञा है ना, संज्ञा की पुनरावृत्ति, यानी संज्ञा बार बार ना आए, उसके लिए हम लोग मतलब पुनरावृत्ति रोकने के लिए, यानी संज्ञा बार बार हम लोगों को नहीं बोलना पड़े, इसलिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन को देखते हैं, नाम की पुनरावृत्ति रोकना, नाम को हटाना, नाम की पुनरावृत्ति, अच्छा यहाँ पे क्या है? पुनरावृत्ति रोकना, पुनरावृत्ति, अच्छा यहाँ पे, अच्छा पुनरावृत्ति करना और यहाँ पे रोकना, और यहाँ पे क्या है? क्रिया बताना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट, क्योंकि नाम को जो है हम लोग रोकने के लिए, यानी वो बार बार, पुनरावृत्ति मतलब बार 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 वो रिपीट ना हो, इसलिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। आगे चौथा आपका क्वेश्चन है, रूप या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के दो भेद हैं। स्वाहा, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। मैंने आपको बताया था कौन कौन है, मूल या मौलिक सर्वनाम और एक यौगिक सर्वनाम, याद रखने हैं आपको। आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद है? प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर 6 भेद है। प्रयोग के आधार पर 6 भेद है, याद रखना है। प्रयोग के आधार पर 6 भेद है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। 6 हो गया, हाँ 6 हो गया। चलिए, निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो मैं पुरुषवाचक है, समझ में आया? हम आपको बताया ना अभी, आंसर कर रहे हैं अच्छे से, आशा करते कर रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आगे देखिए, निम्न में से जो कौन सा निजवाचक, निजवाचक है, निज का मतलब अपना, जो अपना स्वयं के बारे में जो बात होगा, जो स्वयं के बारे में बात होगा ना, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? वह, अपना, कोई, कौन, यहाँ पे हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, पाह किस प्रकार के सर्वनाम, यहाँ पे क्या है? पाह है, पाह, पाह किस, यहाँ पे पाह नहीं होगा, आप होगा, शायद आप होगा, या फिर वह होगा, या यह होगा। यहाँ पे ना ये नहीं होगा, यहाँ पे यह होगा, या तो वह होगा, ठीक है। यहाँ पे यह हुआ ही होगा, ठीक है। यहाँ पे पा ये गलत है। तो बोला कि किस या कौन सा सर्वनाम है? तो यह है ना, तो यह मेरी कलम है, यह याद आ रहा है? निश्चयवाचक, यह निश्चयवाचक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे, कुछ किस प्रकार के सर्वनाम है? कुछ भाई कुछ दे दो, कुछ दे दो, और निश्चय यार फिक्स नहीं हो रहा है, तो अनिश्चय होगा, ठीक है। आगे, कौन किस प्रकार का सर्वनाम है? कौन आया, कौन आया भाई, कौन आया है? तो प्रश्न कर रहे हैं भाई, प्रश्न कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यहाँ पे देखिए, रोटी मत खाओ, एक सेकंड भाई, रोटी मत खाओ, क्यों नहीं खाओ, क्यों नहीं खाओ? क्योंकि वह जली है, क्योंकि वह जली है। यहाँ पे क्या फिक्स है ना, फिक्स है ना यहाँ पे, कि वह जली है भाई, वह जली है, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक है, क्योंकि निश्चय है कि वह जली है, इसलिए मत खाओ। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए भाई, तुमको क्या चाहिए, बताओ क्या चाहिए, कमेंट खुला है, बताओ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? प्रश्नवाचक, हम आपसे प्रश्न कर रहे हैं भाई कि क्या चाहिए आपको, तो ये प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, इसे कौन ना स्वीकार करेगा सर्वनाम, इसे कौन कौन ना स्वीकार करेगा, कौन, ये प्रश्नवाचक। देखिए, प्रश्नवाचक जो होगा वो पढ़िएगा ना, तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा आपको। वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, वह कौन है जो पे ज्यादा पर है, कि वह कौन है जो वहां भाषण दे रहा है, तो यहाँ पे
क्या? हाँ बोल रहे हैं कि वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो है। अब बोलेगा कि जो, अब यहाँ पे जो भी है तो हम बोलेंगे नहीं इसका प्रश्नवाचक होगा। अब बोलेंगे कैसे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे कौन है, अब बोलेगा जो भी है, तो जो भी है तो फिर ये प्रश्नवाचक तो नहीं होगा। लेकिन पढ़िए अच्छे से, इसको पढ़िए, इसको मिटाइए और पढ़िए। वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, जोड़ किस चीज पे पड़ रहा है, बस उसको पकड़ना है, किस चीज पर जोड़ पड़ रहा है। तो यहाँ पे जोड़ आपका कौन पे पड़ रहा है कि वह कौन है जो वहाँ भाषण दे रहा है, कौन है, तो वो प्रश्नवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कौन आएगा, कौन, कौन आएगा, प्रश्नवाचक। आगे, कौन आ रहा है, प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर एक। आगे, कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ और निश्चयवाचक। अब बोलेंगे रोटी खा लो, तो ये निश्चयवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे, यह मेरा छोटा भाई सौरभ है, यह मेरा छोटा भाई, यह मेरा छोटा भाई, यह मेरा छोटा भाई है, यानी निश्चय भाई, ये निश्चय है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, सर्वनाम किसे कहते हैं, जो नाम के बदले प्रयोग होगा वो सर्वनाम होगा, जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल 7 करोड़। जो संज्ञा के बदले प्रयोग होगा ना वो सर्वनाम होगा। आगे, कौन भेद सर्वनाम का नहीं है, तो पुरुषवाचक तो 7 करोड़ है ही, निश्चयवाचक और निश्चयवाचक भी है। अच्छा ये पुरुषवाचक निश्चयवाचक ये दोनों भी है, निश्चय और निश्चय भी है, प्रश्नवाचक संबंधवाचक भी है। तो ये अरे व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो संज्ञा का भेद है जी, व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा का भेद है, और संज्ञा पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहिए बाबू, क्या चाहिए, ये प्रश्नवाचक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे, सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, आराम से पढ़िए। देखिए, मैं, मुझे, तुझको, तू, मेरा, ये तो है। अच्छा सेकंड में पढ़िए, तो सेकंड में एक सेकंड, सेकंड को छोड़िए, हम, हमें, हमको, मैं, हमारा, ये सब भी है। तू, तुम, तुझे, तेरे, ये सब भी है। यहाँ पे अमेरिका, रूस, चीन, भारत, जापान, श्रीलंका जो दिया गया है, ये संज्ञा है आपका, ये सारा संज्ञा है, ये संज्ञा है, तो ये सर्वनाम नहीं है। इसका मतलब राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम सारे मिटा देते हैं, ये तो आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आगे देखिए, किस वाक्य में सर्वनाम प्रयुक्त नहीं हुआ है, सर्वनाम, मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वह, वे पढ़ते हैं, तो ये जो ए है, बी है और डी है, ये सारे में सर्वनाम प्रयोग होगा। बोले कहा, यहाँ पे मैं, तुम और वे, ये सारे क्या है, ये सर्वनाम है। अब जस्ट यहाँ पे देखिए, राम, राम पढ़ता है, तो राम जो है वो संज्ञा है, क्या था, राम जो है वो संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यार इतना हद से ज्यादा था, और यार कैसे गिरा पर नहीं पता चला। अब देखिए यहाँ पे अगला आपका क्वेश्चन है, संबंधवाचक सर्वनाम कौन नहीं है, नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, नहीं है, जो, जिसका, जिनके, कौन, बोला नहीं है तो कौन क्या है, कौन आया, कौन आया, ये प्रश्नवाचक है, ये क्या है, ये प्रश्नवाचक आपका है, ये आपका प्रश्नवाचक है। बाकी जो ऊपर वाला तीनों है ना, ये आपका संबंधवाचक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भाई, मुझे भी मिलती थी, मुझे, पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कितना बार आएगा भैया, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, मत खाओ, मत खाओ, मत खाओ क्योंकि वह जली है, तो निश्चयवाचक होगा। इससे पहले भी करवाए हैं भाई। आगे देखिए, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्यों नहीं कर सकते, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम कमेंट क्यों नहीं कर सकते, कीजिए भाई कीजिए, हम आपको पूरा बोल देंगे कीजिए। लाइक क्यों नहीं कर सकते, आप कीजिए ना, आराम से कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, सब कुछ कीजिए, आप फ्री हैं, पूरा कीजिए। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में 6 सर्वनाम है भाई। अच्छा कुल, ओहो हो, ये तो भेद है, अरे बाप रे बाप, बाबा रे बाबा, मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 11 मारिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अभी बताए थे हम आपको कि मूलतः 11 सर्वनाम है, भेद ये 6 है। भेद जो है ना, भेद पूछा जाएगा ना कि सर्वनाम की कितने भेद है, तब मारिएगा 6, भेद अगर पूछा जाएगा। अब बोलेगा कितना है, बस सिंपल कि कितना है, तो ये 11, कुल 11 है, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। आगे देखिए, कौन खा रहा है, कौन, प्रश्नवाचक,
ऑप्शन नंबर सी। फाइनली आपका जो सर्वनाम है ना बाबू वो खत्म हो चुका है, और आशा करते हैं आप सभी समझ भी गए होंगे फाइनली। चलिए, क्या है भाई, बड़े दिनों के बाद आज ये सर्वनाम जो है आपका खत्म हो चुका है, और संज्ञा हम आपको पढ़ा चुके हैं। एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वर्ण भी पढ़ा चुके हैं, देख लीजिएगा। बाकी धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलता रहेगा, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, आराम से आप एग्जाम दे सकते हैं, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। और दिक्कत है ना कुछ, अगर कुछ ऐसे जानना है भाई हमको ये बता दीजिए, कोई बात नहीं, कमेंट पूरा खुला है भाई, बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नेक्स्ट ईयर में जो एग्जाम मतलब होगा ना, तो मतलब जैसे 2027 में जो भी बच्चे पढ़ाई करेंगे 28 के लिए, फाइनल बोर्ड 28 के लिए एग्जाम देने के लिए, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही कुछ नया नया आने वाला है। तो आपसे वीडियो को जरूर शेयर जरूर करते रहिएगा, और अपने मित्र को भी, अपने छोटे भाई बहन को भी इस चैनल से जरूर जोड़िएगा। धन्यवाद।